चौबीसवां ज़बूर और उसकी 7वीं आयत से। नहायत ही अहम आज का तालीमी सरमन है और इसलिए इन चीज़ों पर हमने गौर करना है, इनको सीखना है। 24वां ज़बूर उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। अय फाटको अपने सर बुलंद करो, अय अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में ज़ोरावर है। अय फाटको अपने सर बुलंद करो, अय अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। एक दूसरा हवाला देखिए, इब्रानियों का 6 बाब 13वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 13वीं आयत, 13वीं आयत से या 18वीं आयत से पढ़ते हैं। 6 बाब 18वीं आयत से। ताकि 2 बेतब्दील चीज़ों के बायस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्ज़े में लाएं। वो हमारी जान कैसा लंगर है जो साबत और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मलके सिद्दक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। इब्रानियों 2 बाब, एक सफ़ा पीछे आए, 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से या 7वीं आयत से पढ़ते हैं। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज़्ज़त का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीज़ें ताबे करके उसके पाँव तले कर दी। बस जिस सूरत में उसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी, तो उसने कोई चीज़ ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो। मगर हम सब अब तक सब चीज़ें उसके ताबे नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज़्ज़त का ताज उसे पहनाया गया है, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसी को यही मुनासिब, ताकि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल करे। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। ये 3 हवाला जात मैंने पढ़े हैं और आज का दिन भी नहायत अहम है। आज के मतलब ये आज 9 तारीख है और 13 तारीख को असेंशन डे है, मसीह खुदावन का सऊदे आसमानी, क्योंकि 40 दिन के बाद खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन ज़मीन पर मुख्तलिफ सबूतों से उसने अपने आप को ज़ाहिर किया और फिर 40 दिन के बाद वो आसमान पर ज़िंदा उठाया गया। तो आज से 3 दिन बाद 13 तारीख को उसी खुदावन का जो सऊदे आसमानी है, यानी आसमान पर उसका उठाया जाना, आसमान पर उसकी सरबुलंदी, सरफराजी, तो ये इसलिए ये दिन, आज का दिन चूँकि संडे उसके बाद आना है, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि आज के दिन जो है वो इसकी तालीम दी जाए। और अमानाजील को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है सारे मुसन्निफ़ीन लूका और फिर मत्ती और मरकस, ये सब बयान करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जब जी उठा तो वो 40 दिन के बाद कोई जैतून के पहाड़ से जब उसने उन्हें बरकत दी
और मत्ती की इंजील के मुताबिक लिखा है कि उसने कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और लिखा कि ये देखते देखते वो उनसे जुदा हो गया और एक बदली ने उसे जो है वो उनकी नज़रों से छुपा लिया। और मरकुस की इंजील में भी यही लिखा है कि वो जब जुदा हो गया, बल्कि मरकुस ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो बाप के दाहिने हाथ जो है वो जा बैठा, यानी उसके सरबुलंदी को वो बयान करता है कि वो उनसे जुदा हुआ और फिर बाप के दाहिने हाथ राइट हैंड जो है वो जाकर वो बैठ गया। और फिर लूका की इंजील जब पढ़ते हैं तो लूका रसूल भी बड़ी वो वजाहत से बयान करता है, कहता है मैंने ठीक ठीक दरियाफ्त किया इन चीज़ों को। और फिर वो बयान करता है कि जब यीशु मसीह उठाया गया, उठाए जाने से पहले जब उसने उनको बरकत दी और कहा कि रूह कुद्स का वेट करना है, ठहरे रहना है, और फिर जब रूह कुद्स पाओगे तो ज़मीन की हदों तक मेरे गवाह हो गए, यहूदिया सामरिया और ज़मीन की हदों तक, यरूशलेम के अंदर तक मेरे तुम गवाह हो गए। और फिर लिखा है कि ये देखते देखते वो उनसे जुदा हो गया। और जब वो जुदा हो गया, आसमानों पर उठाया गया, तो लिखा है कि दो फरिश्ते वहाँ पर सफ़ेद पोशाक पहने आ गए और उन्होंने कहा है आए गलीली मर्दो, तुम क्यों जो है वो इस तरह परेशान हो, मुतज्जिब हो। इसी यीशु को जैसे तुमने जाते हुए देखा है वैसे ही आते हुए भी देखो। तो मानी कि मसीह खुदावंद का आसमान पर उठाया जाना ये कहीं कोई लुकी छुपी बात नहीं हुई, बल्कि सारे मुसन्निफीन ने इसका जिक्र किया है। आमीन। कि वो आसमानों पर उठाया गया, एक बदली ने उनकी नज़रों से उसको छुपा लिया और जाते हुए वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसलिए उसका जिंदा आसमान पर उठाया जाना, और फिर आप इनसे आज के सरमन से ये सीखेंगे कि फिर उसके उठाए जाने से हमारे पास क्या जो है वो बरकत है, हमारे पास क्या उसकी ब्लेसिंग है, या हमारे लिए वो क्या वहाँ पर कर रहा है। वो जिंदा आसमानों पर उठाया गया। और ये मैंने बताया कि ये सारे इसकी गवाही देते हैं। और पौलुस रसूल भी तीमुथियुस का दूसरा खत वहाँ पर लिखा है कि वो भी बयान करता है कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है, यानी एक दीनदार जो शख्स ईमानदार है। अब ये देखिए दीनदारी के वो भेद की बात करता है कि ये मिस्ट्री है दीनदारी, और वो भेद तो बड़ा है। क्या है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ पहली बार, और फिर वो फरिश्तों को दिखाई दिया, रूह में रास्तबाज ठहरा, और फिर लिखा कि जलाल में उठाया गया। यानी मुकम्मल दीनदारी जो है, एक मुकम्मल ईमानदार शख्स जो है, ये इन चीज़ों पे उसका बिलीव होना चाहिए कि वो जिस्म में जाहिर हुआ है, बॉडी लेकर आया है, रूह में रास्तबाज ठहरा है, जिस्म में गुनाह उठाया, स्पिरिट में रूह में वो रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया, और फिर चौथी बात आखिरी कि वो जलाल में उठाया गया। यानी इन चीज़ों पर अगर किसी का ईमान है तो वो दीनदार है। हाँ, ये दीनदारी का भेद है। तो गोया उसका जलाल में उठाया जाना ऊपर हेवन पर, ये मुकम्मल दीनदारी है। हाँ? तो अगर कोई उसके तजस्सुम पर ईमान रखता है, उसके मिरेकल्स मौजज़ात पर ईमान रखता है, उसकी हीलिंग पर ईमान रखता है, शिफा वाली कुदरत पर ईमान रखता है, और उसको ये नहीं पता कि वो जलाल में ऊपर भी उठाया गया, ना सिर्फ ऊपर उठाया गया बल्कि बाप के राइट हैंड किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा है। तो मतलब कि पूरी दीनदारी इन चीज़ों पे बिलीफ का नाम है, इन चीज़ों पर ईमान का नाम है।
तो अगर यहाँ तक ही रहते हैं कि यीशु शिफा देता है, मौजज़ात करता है, बेशक देता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कि आज वो कहाँ पर है? बाप के राइट हैंड है। हालेलुया। ये कि बाप के वो राइट हैंड वो जलाल में उठाया गया। इस बात पर काश किसी का बिलीव हो, ईमान हो, किसी का समझ हो इतनी कि वो कहाँ पर है। अब नीचे दुनियावी चीज़ों के ऊपर ही लटके हुए हैं, इन्हीं चीज़ों की फिक्र है। वही यीशु जो जिस्म लेकर हमारे पास आया, अब वो खुदा के राइट हैंड दानी तरफ सर बुलंद है। और किस लिए? वो हमारी शिफायत के लिए। हाँ, तो ये एक दीनदारी मुकम्मल। और इब्रानियों खात पहला बाब पढ़े तो वहाँ पर भी लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ईसा बीसा तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, और ज़माने के आखिर में जो है वो फरिश्तों की मार्फत, बेटे की मार्फत कलाम किया। और फिर लिखा हुआ है कि वो गुनाहों को धोकर बाप की प्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो पौलुस इब्रानियों के खत में भी उसकी सरबुलंदी को वो बयान करता है कि वो दुनिया के अंदर नहीं, यहाँ इधर ही नहीं रह गया, बल्कि वो खुदा के दाने हाथ बैठा शिफायत के लिए, इंटरसेशन के लिए, प्रेयर के लिए, और मेरी और आपकी वो शिफायत करता, मददगार के तौर पर। इसलिए एक ईमानदार बहन भाई वो अपनी लाइफ को इस तरह देखा करे, दुनिया के अंदर ही नहीं है बल्कि वहाँ पर देखे कि कहाँ पर उसका निजात का बानी वहाँ पर है। हाँ, खुदा के दाने हाथ मेरे और आपके लिए शिफायत करने के लिए, इंटरसेशन करने के लिए वहाँ पर लिखा है हमेशा तक के लिए मौजूद है। थोड़े वक्त के लिए नहीं, हमेशा तक के लिए। तो आप देखिए कि जिसका मददगार ऊपर हो हेवन पर, राइट हैंड दी गॉड फादर, जिसका वहाँ पर मददगार हो, तो आप देखिए फिर वो ऐसे ही वो इधर उधर दुनिया के अंदर धक्के खाता फिरे। तो वजह यही है कि समझ नहीं है उनको। हाँ, अगर किसी को समझ हो तो उसे मालूम है कि मेरा मुनज्जी कहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ, उसे मालूम होगा कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है कि मेरा मुनज्जी जिसने मेरा कफ़ारा दिया, खून से ख़रीदा, वो कहाँ पर बैठा है? बोलिए सब, बाप की दानी तरफ सर बुलंद है। हाँ, इसलिए एक ईमानदार, एक बिलीवर, हाँ, बहुत बड़ा ये लेसन है, बहुत बड़ा सबक है ये, कि वो जाने समझे इस बात को कि जिसने उसकी कीमत अदा की है वो कहाँ पर, कहाँ रहता है, हाँ, कहाँ मौजूद है, और फिर उसके जो जिम्मे काम है वो क्या वो ऐसे ही वहाँ पर है? नहीं, जिनका उसने फिदिया दिया है उनकी शिफायत के लिए है। हाँ, किसके लिए? बोलिए, शिफायत के लिए, इंटरसेशन के लिए। तो वो वहाँ पर मौजूद है। और आज मैं आपको आसमानों की बातों के ऊपर आपका दिल जो है वो लगाऊंगा कि वो वहाँ पर गया तो फिर क्या वाक़यात हुए। हाँ? और इनको हमने अपने लेना है, इन चीज़ों को समझना है। आज दुनिया के अंदर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ जी, तो आप देखें कि ये कितना बड़ा इवेंट है। और ख़ादम भी मैंने वो देखे, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, और यही सरमन इन्हीं चीज़ों पे। जबकि इवेंट आप देखिए कि क्या है, कितना बड़ा इवेंट है, और वो लगे हैं यही सारे जो है वो इसी चीज़ पे सरमन।
और आज आप देखेंगे कि वहाँ पर उसकी सरबुलंदी, उसके एसेंशन, उसकी साउथ उसका, और ना सिर्फ न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़िए पुराने नामे में भी, तो वहाँ पर भी लिखा है ज़बूर 68 के अंदर कि तूने आलमे बाला पर सऊद फरमाया। तो सऊद तो एक ही हस्ती ने फरमाया है। और लिखा तू कैदियों को साथ ले गया और तुझे कैदियों के लिए हदिये मिले। ज़बूर 68 के अंदर नोट कोई करना चाहे तो वो नोट कर ले। 68 के अंदर वहाँ पर लिखा है कैदियों से, जो है वो लिखा है सरकशों से हदिये मिले। तो थोड़ा सा तर्जमे के अंदर गलती है, सरकशों से नहीं है, इंग्लिश में है सरकशों के लिए, फॉर दी सिनर्स, यानी सरकशों के लिए जो है वो हदिये मिले, सरकशों से नहीं। ये तर्जमे के अंदर थोड़ा सा है, आप उसको वो ठीक कर सकते हैं अगर। तो जब आलमे बाला पर सऊद फरमाया, वो उठाया गया, तो उसको लिखा है कि उसने सरकशों के लिए उसे हदिये यानी गिफ्ट्स जो है वो दिए गए। और ये हम पढ़ते हैं इफ्सियों के खात में, जहाँ पर लिखा है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो लिखा है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय ये कि वो नीचे के इलाके में उतरा भी। तो अब ये देखिए एक ही बात, सिर्फ एक बात कि उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, एक बात सिर्फ कि वो नीचे के इलाके में उतरा भी। और ये लिखा उतरा, खुद उतरा, वो खुद गया वहां पर। दूसरे तो जो दुनिया से चले जाते हैं वो तो यकीनन आलमे अरवाह में जाते हैं, उतरते हैं। पहले आलमे अरवाह में वो जाते थे, दो पार्ट आलमे अरवाह के होते थे, एक ईमानदारों के लिए, एक गैर ईमानदारों के लिए होते थे। लेकिन अब ये याद रखें कि मसीह जब वहाँ पर गया तो लिखा है वो कैदी रूहों को साथ ले गया, यानी ईमानदारों को जो वहाँ पर थी आलमे अरवाह के अंदर, वो उतरा भी। तो ये एक बात है कि सिवाय इसके कि ये ऊपर चढ़ने वाला, इससे और क्या पाया जाता है कि सिवाय ये कि वो नीचे के इलाके में उतरा, यानी मसीह आलमे अरवाह में गया और कैदी रूहों को वो साथ ले गया। जो उस ज़माने में नूह के ज़माने के ख़ास पीरियड की बात की गई, वो कैद थी, उनको वो साथ ले गया। मतलब वो सारे ईमानदार बिलीवर रास्तबाजों को वो जो है वो साथ लेकर आसमानों पर सऊद फरमाया। और ये इन्हीं डेज के अंदर, और इससे पहले लिखा मसीह ने 40 दिन तक अपने आप को बहुत से सबूतों से जाहिर किया। अमाल की किताब पहले बाब के अंदर 40 दिन तक उसने जाहिर किया उन पर। और जो मसीह ने बात की वहां पर, एक ही बात सिर्फ लिखा है कि वो इन 40 दिनों में आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही की बात करता रहा। ये सबक, ये लेसन, किंगडम ऑफ हेवन की बात। तो शागिर्द कहते हैं कि खुदावन क्या तेरी बादशाही, क्या वक्त होगा, वो क्या मियाद है बादशाही की, कब होगी। तो उसने कहा इन वक्तों मियादों को जानना हमारा आपका काम नहीं है, जिन्हें बाप ने अपने जो रखा है, पास रखा है। लेकिन इतना है कि रूह कुछ नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, और फिर यूदिया, सामरिया, यरूशलेम, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह। तो मतलब कि आप देखिए कि आसमान की बादशाही की कितनी अहमियत है, कितना ये अहम सब्जेक्ट है कि मसीह 40 डेज तक, 40 दिन तक उसने इसी बात की मुनादी की कि आसमान की बादशाही की। और जब वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर था तो आप देखिए 13वां बाब मत्ती की इंजील पढ़िए, बड़ा पड़ा है पैराबल से, तमसील से, कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद, राई के दाने की मानद है, 10 कंवारियों की मानद है, एक बादशाह जिसने अपने बेटे की शादी की, आसमान की बादशाही। तो अब देखिए बात ही यही है, आसमान की बादशाही की। हालेलुया।
मसीह खुदावन ने जब मिनिस्ट्री शुरू की तो क्या कहा? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। आसमान की बादशाही से उसने खिदमत शुरू की, और जब उठाया गया तो आप देखिए कि वही बात था, यही बात आसमान की बादशाही। क्या मैंने कहा? जब खिदमत क्या की? शुरू की। जब खिदमत क्या की तो क्या बात कही? आसमान की बात सही। और जब खिदमत ज़मीन पर ख़त्म की, आसमान पर उठाए जाने को था 40 दिन। ये 40 दिन जो हमने मसीह खुदावन के ईद क़यामतुल मसीह जब मनाया, तो उसके बाद से आज तक 40 दिन तक एक ही बात पे मुनादी की, सिखाया उनको। वो क्या थी? आसमान की बादशाही। आप देखिए, आसमान की बादशाही की बात था, उसी खुदावन ने सिखाई। तो जाना कौन जाएगा? कौन? लिखा है कि जो कोई इस बच्चे की मानद अपने आप को छोटा बनाएगा, आसमान की बादशाही में वो बड़ा होगा। तो मानी फिर कि आसमान की बादशाही के अंदर अगर किसी ने जाना है, जिसकी बात की गई, तो एक बच्चे की तरह मसीह खुदावन ने लेकर उनको खड़ा किया वहाँ पर। उसको कहा कि जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा करेगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। इसलिए याद रखिए कि ये दुनिया की बादशाही मेरे और आपके लिए नहीं है, बल्कि लिखा उसने उस आने वाले जहान को फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौके पर खूब कहा, इंसान क्या चीज़ है कि तू उसको याद रखे, बनी आदम क्या है कि तू उसकी खबर ले। तो गया उसने आने वाले जहान को खुदा ने अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए रखा है। हालेलुया। ये और हमारी इधर ही नज़र लगी रहती है। हाँ, ये इन्हीं चीज़ों पे नज़र लगी रहती है। भाई मसीह को देखिए, 40 दिन तक उसने ये मुनादी की, किंगडम ऑफ हेवन, आसमान की बादशाही। तो टारगेट उसको हमने लेना है, हाँ, ना कि और चीज़ों को। बाकी चीज़ें भी हैं, ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, आप ज़रूर मांगिए, लेकिन उससे भी बढ़कर कि मैंने आसमान की बादशाही में जाना है, इनको चीज़ों को लेना है। हाँ, इधर ही रह जाना है, ऐसे इधर ही के ख्यालात, इधर की सोचें, इधर की परेशानियाँ, इधर के मामलात वही नहीं उठने देते। तो कहाँ पर वो ख्यालों में भी नहीं है। हाँ, एक दुनियादार की तो ज़्यादा बात है, एक ईमानदार भी जो कहलाता है उसको भी उनकी फिक्र नहीं है। हाँ, एक ईमानदार भी, उसको भी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, वो फिक्र करे। हाँ, और लिखा मसीह खुदा उनसे उन्होंने पूछा, उसने कहा कि जो है वो कितने दाखिल होंगे? तो मसीह खुदा ने कहा बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। वहां पर कहा गया, यानी ये तादाद बहुत थोड़ी है। इसलिए लिखा कि तुम अगर दाखिल होना चाहते हो तो फिर कोशिश करो। हाँ, खुदा के साथ चलने की कोशिश करो। तो ये जी मसीह खुदा ने 40 दिन जब मुनादी की, तो ये सब्जेक्ट शेयर किया, आसमान की बादशाही। तो लिखा जब वो मुनादी उनको मैसेज दिया, तो फिर वो आसमानों पर उठाया गया। हाँ, एक बदली आई, उनको बरकत दी, तो वो आसमानों पर उठाया गया। एक बदली ने उनको जो है मसीह खुदावंद उनकी नज़र से छुपा लिया। और अब जब वो वहाँ पर गया, तो फिर ये ज़बूर 24 हम गाते हैं। हाँ, ये एक्चुअली प्रोफेटिक वे में दाऊद ने ये लिखा, क्योंकि वहाँ पर वो कहते हैं अब्दी दरवाज़ों, अटर्नल गेट्स। भाई अब्दी दरवाजे तो यहाँ पर तो नहीं है, अब्दी दरवाजे किधर है? वहाँ पर ही है। हाँ, वो यहाँ पर तो नहीं है अब्दी दरवाजे, वो तो वहाँ पर आसमानों पर है। यहाँ पर तो किसी का भी कोई 40, 50, 100 साल गेट पुराना शायद हो, कहते यार ये तो 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 1 सदी पुराना है, इतना हो सकता है यार 10 सदी। लेकिन वो अपनी जो दरवाजे हैं वो आसमानों पर है। इसलिए डेविड
खुदा का बंदा दाऊद को नबूवती रूह से बयान करता है, कहता है कि अपनी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, जलाल का बादशाह आता है। और आसमानों का जब उठाया गया तो एक्टर जब हुआ तो अब यूं समझिए जब ऐलान किया गया कि दरवाजों ऊंचे हो जाओ, सब तुम्हारे ऊंचे हो जाए, क्योंकि कोई हस्ती आ रही है। और देखिए वो फिर फरिश्ते साथ वाले पूछते हैं कि ये जलाल का बादशाह कौन है? किंग ऑफ ग्लोरी वो आ रहा है। और एक लोग यूं समझिए वो ऐसी मुकाबलों की सूरत में लिखा है, कहते हैं कि जलाल का बादशाह कौन है? और वो कहते हैं खुदावन जो जंग में जोरावर और कादिर है वो जलाल का बादशाह है। उन्होंने बताया होगा कि भाई जलाल का बादशाह यानी उस जलाल ने जो एंटर होने वाला शख्स आदमियों में से जंग में जोरावर है, उसे जंग जीती है। और मैं और आप जानते हैं सलीब पर मसीह खुदावन ने इब्लीस से जंग जीती। उस फाइट की इब्लीस की सारी कुव्वतें उसके साथ नफरत आजमा थी, उन्होंने घेरा डाला हुआ था। गसमली में ही मार डालना चाहती थी। उसने कहा नो, मैंने सलीब के ऊपर फाइट लड़नी है। और सलीब वाली का है कि उसने जंग जीती। ईसाया 53 में भी आपको पढ़िए तो लिखा वो लूट का माल जो राजों में बांटेगा। तो वह सलीब पर उसने एक जंग लड़ी, एक बड़ी फाइट हुई। इसलिए कहते हैं ये जलाल का बादशाह कौन है? वो कहते हैं खुदावन जो जंग में जोरावर और कादिर है, माइटी गॉड है वो आ रहा है। अपनी दरवाजा ऊंचे हो जाओ, अपने सर ऊंचे कर लो। ज़बूर 24 गाते हैं, आज नहीं गाया है ना, नहीं गाया आज। आइए जरा एक अंतरा गाइए, इसको आता है। ऊंचे करो सिर दरवाज़ों, ऊंचे हो सब द्वारों, ऊंचे करो सिर दरवाज़ों, ऊंचे हो सब द्वारों, राज राजा बादशाह सिर करो ऊंचे करो, ये कौन बादशाह जलाल का है? कहते खुदावन जो जंग में जोरावर और कादिर, ऊंचे हो जाओ। और फिर एक और कहते ये जलाल का बादशाह कौन है? और आखिरी बात वो कहते हैं कि खुदावन जो लश्करों का खुदा, रब्बुल फवाज, उसके लश्कर हैं, ये आसमान जमीन उसी का लश्कर है। इसका दिल और कुदरत वाला है। यहोवा शब्बत इकरामी के दर कहते हैं खुदावन, पहली बात जो जंग में जोरावर, दूसरी बात जो खुदाए कादिर, और तीसरी बात यहोवा शब्बत लश्करों का खुदा आ रहा है। तो वो ऐलान करते हैं कि ऊंचे हो जाओ, दरवाजों सर ऊंचे करो। अब देखिए आज की करें ना, अब भी दरवाजे कर रहे हैं। आज किसी का सर झुके ना उसकी हजूरी में, उसको समझ ना हो कि मैंने अपने खुदा की जो जलाल का बादशाह है उसकी वर्शिप करनी है। और यहाँ पर भी तमाशे लगे हैं, बैठे हुए गप्पे मार रहे एक दूसरे के साथ। उसकी डिग्निटी, उसका जलाल, उसका रूह, हशमत आप देखिए फरिश्ते कहते कौन सी हस्ती, कौन जो आ रहा है और आसमानों के ऊपर एक हलचल मची हुई है। यहाँ पर किसी को इस बात का ख्याल ना हो, इसलिए उसके जलाल को सामने नहीं रखा करें कि मैं उसके हुजूर में बैठा हूं, और बैठा हूं तो कैसे मैं एक दूसरे के साथ गप्पे मारूं। उसकी वर्शिप, उसकी प्रस्तुति दाऊद से पूछी
जिसने प्रोफेटिक वे में इतने साम लिखे दाऊद, हाँ, इसलिए खुदा ने भी कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे मेरा बंदा मिले। ऐसे ही नहीं कहा उसको। इस तरह जो वर्शिप करता है रूह और सच्चाई से, कहता है ये मेरे दिल के मुताबिक है, ये मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। ये नहीं कि मैंने गाँव में, हाँ, मैं खुश करूँ एक दूसरे को, मुझे सुने लोग जरा, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ा अच्छा बाजा बजाना था। नो, दाऊद में बकरियां चराता, प्रस्तुत करता था, खुदा की रूह उस पर जोर से ठहरती। हालेलुया। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थी उसके बाद, थोड़े बहुत बेशक उसके पास ऊपर पर उसी से लगा रखा था। उसे जलाल के बादशाह का पता है कि वो हस्ती मौजूद है, इसलिए बड़ी तासीम, इज्जत, खौफ कि वो मौजूद है, उसका तख्त लगा हुआ है। अपने बच्चों को कंट्रोल किया, संभाला करेंगे। मैं मना नहीं करता, लेकिन आप थोड़ा सा पकड़ा करेंगे। जलाल का बादशाह तख्तनशीन होता है, उसकी हुजूरी है, मौजूदगी है। तो जब वो वहां पर गया, फरिश्तों ने कहा ऊंचे हो जाओ दरवाजों, फिर बाप भी वेलकम करता है। हाँ, क्या मैंने कहा? बाप भी वेलकम करता। क्या कहता है? ज़बूर 110 पहली आयत लिखा, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। ये वहां पर आसमानों पर इन्हीं भेस के अंदर, हाँ, उसी खुदावंद के ताल्लुक से फादर खड़ा हो गया। उसने कहा कि तू यहाँ मेरे दाहिने हाथ बैठ। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। ये आसमानों पर ये 40 दिन के बाद हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जंग जीती आसमानों पर। यहोवा खुदा खुद लिखा, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। और सुनिए, दाऊद ने उसको खुदावंद कहा, हाँ, और लूदियों से उसी खुदावंद ने कहा कि दाऊद भी उसे क्यों खुदावंद कहता है? तुम कहते हो कि वो दाऊद का बेटा है, तुम कहते हो वो दाऊद का बेटा। दाऊद उसे खुद खुदावंद कहता है, दाऊद उसे खुदावंद कहता है। बाइबल में लिखा अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम पर बड़ा नाज करते थे, हम अब्राहम की औलाद है। आप पढ़िए इब्रानियों 6 बाब लिखा है, वो जो किस कदर बुजुर्ग है जिसको अब्राहम ने यकीन दी। मसीह खुदावंद को मलकीसेदेक के सालन के बादशाह को अब्राहम ने यकीन दी। तो लिखा कि वो गौर करो कि वो किस कदर बुजुर्ग। तो मानी कि मसीह अब तक के लिए मलकीसेदेक के तौर पर कायम है, तो इसका मतलब मसीह अब्राहम से भी बड़ा, हाँ, मूसा से भी बड़ा, हारून सरदार काहन से भी बड़ा, ऐसा हस्तियों से बड़ा वो, सारी हस्तियों से बड़ा, better than Moses, better than हारून, better than angels, सबसे वो बड़ा। उसी उसको ये मकाम दिया गया कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो सारे दुश्मन उसके पांव तले की चौकी होंगे। आज उसको जो नहीं मानते वहां पर मानेंगे। लिखा कि सारी दुनिया के बादशाह सबा सीबा ये सारे कूच के अहले मिस्र सब आएंगे उसके हुजूर में, और लिखा उसको हदिये दिलाने। हालेलुया। तुम्हारी वो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ा, इसीलिए राइट है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आज के दिनों ये नहीं डेज के अंदर 40 दिन के बाद उसकी जब असेंशन हुई, सऊद फरमाया उसने, आसमानों पर उठाया गया, तो वहां पर ये सारे वाक़यात हुए। और आप देखें कि इतना ये डेज अहम है। और मैंने पहले बताया मदर्स डे पे पूरी फेस पे बाहर पादरी लगाया। भाई जो तालीम है वो कौन देगा? इसलिए समझ नहीं होती, पूरी पता नहीं होता वाकयात का।
बेशक माँ बाप की इज्जत है बढ़कर है, हाँ, फिर भी खुदा कहता है कि माँ शीरखार बच्चे को भूल सकती है, बेशक रिस्पेक्ट ऑनर बहुत है। अंसार की किताब में भी लिखा अपनी माँ को बुढ़ापे में खुश करना, इसलिए उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर बहुत है, बहुत करनी चाहिए। और बात नहीं करते, वादा भी है कि माँ बाप की इज्जत करता, अब तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी, इस मुल्क में जहाँ पे जो जाएगा तो ये करने से है। घरों के अंदर बहुत नाइतफाकी, मसीह घराने होते हुए भी नहीं कहलाते, होते हुए भी कहलाते हैं कि हम बड़े मसीह हैं, घराने खानदान है, नजर नहीं आता। काश नजर आए एक क्रिश्चियन फैमिली, एक मसीह घराना, वो नजर आए, दिखे ये ईमानदार है, खुदा के लोग हैं, खुदा के बच्चे हैं, अपने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में नजर आए। छोटी छोटी चीजों से लड़ाई झगड़े, उसी खुदावंद आसमान की बादशाही देना चाहता है। हम इधर जो है वो भाई मैं अक्सर कहता हूँ उधर सुबह से रहना है, उधर तो बकरी का बच्चा और शेरनी मिलकर रहेंगे, लिखा है ना बाइबल में, रीछनी और ये बकरी का बच्चा मिलकर उधर रहना है। इधर क्यों नहीं रहते? इधर नहीं रहना, इधर मिलके तो रहना ही नहीं, उधर रहना है। उधर कहेंगे हाँ खुदावंद मैं रहूंगी, इधर मिलके रहूंगी, उधर नहीं रहना। भाई इधर भी दिखाए, और सुनिए जो इधर दिखाता है यूनिटी, इत्तेहाद, मिलके रहना, वहां पर आसमानों पर भी हो, आसमान की बादशाही में भी हो जाए। तो इसलिए बहुत ही लेकिन खुदा की जो सबसे बढ़कर एक माँ भूल सकती है, और इस्राएल के अंदर हुआ, उन माँ ने अपने बच्चों को पकाया ईशा के पीरियड के अंदर। और आज भी पिछले दिनों फेसबुक पे था, एक माँ ने अपने बच्चों को 5-6 बच्चों, किसी ने दरिया में फेंक दिया, किसी ने नहर में, इस तरह। इसलिए खुदा कहता है कि एक माँ शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको ना, पिता तुम्हारा माँ बाप तुम्हें छोड़ जाएंगे, मैं तुमको संभालूंगा। वो माँ बाप से बढ़कर, इसलिए मसीह खुदा ने कहा कि जो कोई माँ बाप, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार को मुझसे बढ़कर अजीज रखता है, मेरे लायक बोलिए नहीं। आप देखिए फिर कहाँ बात जाती है, इसका मतलब कि वो सारे रिश्तों से बढ़कर है, सब रिश्तों, दुनिया के सब रिश्तों से बढ़कर है, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया है, हाँ? उसने हमारी कीमत अदा की, खून से खरीदा है। रिश्तेदारों की मैं बहुत कहता हूँ अहमियत है, उसी खुदा ने अपनी सिलसिला की किताब में पढ़ी है, बात की किताब में रिश्तेदारों में बहुत सिखाया। दुनिया के अंदर रखना है, इन चीजों को भी रखना है, हाँ, लेकिन उससे जो मोहब्बत, उसी खुदा ने क्या कहा, उसने कहा सबसे बड़ा हुक्म क्या है, उसने परदेसी से, अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत, और दूसरा क्या है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से बोलिए क्या रख, मोहब्बत रख। अली का यही सबसे बड़ा हुक्म, सबसे बड़ा ये हुक्म कि उनसे मोहब्बत, खुदा से प्यार, मोहब्बत। और मैंने बताया कि ये आज का दिन मदर्स डे, ये मैं आप घरों में जो कुछ जाके मर्जी कर, हाँ, लेकिन चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर यहाँ पर ये मदर्स डे नहीं है, ये लॉर्ड्स डे, ये खुदावंद का दिन है, ये उसी का दिन है, इसलिए उसी की हमने प्रस्तुत करनी है, उसी की इबादत का दिन है, वही करना है। और कोई दिन तो सारे किसी ना किसी से मखसूस है, कोई फादर्स डे है, कोई मदर्स डे है, कोई और दिन है, कोई नशे का दिन है, कोई किसी का दिन है, कैंसर का, टीवी का, ये सारे दिन है किसी ना किसी। लेकिन हम तालीम देते हैं कि ये लॉर्ड्स डे, ये हमारे खुदा का दिन है, और जो ना कहता है कि मैं खुदावंद के दिन ढूंढ लिया आ गया, लॉर्ड्स डे खुदावंद का दिन, उसी की बंदगी, उसी की इबादत, उसी की प्रस्तुति, और गीत भी उसी के। शुक्र है कलीसिया में कोई ऐसे गीत नहीं गाए, जिन्होंने गाए भी हैं, उन्होंने भी दूसरे नहीं गाए। तो आप देखेंगे, आप भले बड़े होंगे गीत, मुझे और आपको अपने खुदावंद को खुश करना, वो हस्ती सबसे बढ़कर, मूसा से, अब्राहम से, हारून से, सारी हस्तियों से बढ़कर है। और कहाँ बैठा बोलिए, बाप के
तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ पांव की चौकी ना कर। तो जलाल में वो ऊपर उठाया गया और वहां पर क्राउन सेरेमनी हुई, ताज उसके साथ पर रखा गया। इब्रानियों 2 बाब में लिखा कि इज्जत और जलाल का ताज उसके साथ पर रखा गया, राइट हैंड बैठाया गया और फिर एक ताज ऑनर का, ग्लोरी का ताज उसके सर के ऊपर। ये इज्जत, ये ताज पोशी क्राउन सेरेमनी उसी की, याद रखिए, और किसी हस्ती की क्राउन सेरेमनी नहीं। जहां पर वो करते हैं ताज पोशी करते हैं, नहीं भाई, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की ये हुई है ताज पोशी, क्राउन सेरेमनी हुई। अलिका इब्रानियों के खत में पौल कहता है कि उसे इज्जत और ताज का जलाल पहनाया गया। और सुनिए आगे लिखा, जब पौल से बेटों को जलाल में दाखिल करना था, तो मेरी और आपकी बात हुई है ना, जरा खुश हो जाए, हमारी बात है। आगे क्या लिखा, जब पौल से, बोलिए मेरे साथ, जब पौल से बेटों को जलाल में दाखिल, तो बाप तो बेटा तो खुद हो गया, अब मेरी और आपकी बात। मैंने बताया वो तो हेवन पे गया और बाप के दाया बैठ गया, मेरी और आपकी बात। और लिखा जब पौल से बेटों को जलाल में दाखिल करना, बेटों से मुराद ये नहीं कि बेटियां नहीं, नहीं, बेटों से मुराद कलीसिया, बिलीवर्स, ईमानदार। तो जब पौल से बेटों को जलाल में दाखिल करना था, तो लिखा उनके निजात के पानी को दुखों के जरिए से, दुखों में से गुजार कर कामिल किया। इसलिए लिखा कि उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता, बड़ा भाई जलाल में दाखिल हो गया। आप उसके छोटे भाइयों की बात कि उन्होंने भी जलाल में दाखिल होना है, उन्होंने भी हासिल होना है वहां पर। और रोमियो जो पढ़िए कि मखलूकात, ये सारी, ये हेवन, आसमान, जमीन, मखलूकात सब लिखा कि खुदा के बेटों के जलाल में दाखिल होने की राह देखती है। खुदा के बेटों को, मेरी और आपकी राह देखती है। उन्हें पता है कि मसीह क्या है, तो मेरा राह भी चला। अब वो मखलूकात डरते से में बड़ी तड़पती है। क्यों तड़पती है? क्योंकि कहती कि कब खुदा के बेटे दाखिल हो। लिखा है वो दाखिल हो जाएंगे तो मखलूकात भी आजाद हो जाएगी। डरते से तड़पती मैं और आप जब दाखिल होंगे तो वो भी आजाद हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए उस जलाल के अंदर ये हमारा टारगेट, उसी को जलाल का, इज्जत का ताज पहनाया गया, तो हमने भी ताज उसको हासिल करना। और कहता मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने दौड़ को खत्म किया। कहते आइंदा के वास्ते, बोलिए मेरे वास्ते, बोलिए रास्तबाजी का ताज, उसी को ताज पहनाया गया, तो मेरे और आपके लिए भी रखा। और कहता है कि वो मुझे ताज देगा। कहता ना सिर्फ मुझे बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, सबको जो अच्छी दौड़ते हैं, सबको वो देगा। और इब्रानियों का जो 6 बाब में पढ़ा, लिखा है कि वो हमारी जान का ऐसा लंगर है, लिखा जो साबत और अंदर तक पर्दे के मौजूद, और लिखा पेशरो के तौर पर है, सदा कायम रहता, मौजूद वहां पर कायम रहता है, अंदर तक मौजूद है वहां पर हमारी जान का लंगर। लंगर उस चीज को कहते हैं, सुनिए, लंगर उस चीज को कहते हैं, समुद्र के अंदर जब बड़े बड़े जहाज खड़े करते हैं तो लंगर अंदाज उसको काट देते हैं, लंगर डालते हैं, और वो लोहे का ऐसा कैंचा सा होता है, वो नीचे जो है ना वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता है, इस वजह से वो जहाज हिल नहीं सकता। तो अब देखिए पौल ने कहाँ बात की, कहता वो हमारी जान का ऐसा लंगर है, कहाँ मौजूद है? आसमानों पर। तो कैसे वो हमारी जानें हिल सकती है? हिल सकती है, बोलिए हिल सकती है। अब आए, अब हिल्स आए, मौत आए, दुख आए, कोरोना क्यों ना आए, जान हिल सकती है, क्योंकि हमारा लंगर कहाँ है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, बोलिए कहाँ है? आसमानों पर, आपके राइट है, हमारी शिफायत करता और
पहले गया होगा, पेश पहले रोजाना, यानी वो जो पहले गया चला है, तो मसीह पेशरों के तौर पर हेवन पर, आसमानों पर पहले गया है। अब मेरी रात की बारी है ना, हमने भी जाना है। इसलिए याद रखें कि आप ईमानदार पहले तो मेरे वहां में जाते थे, आप सीधा आसमानों पर जाते हैं खुदा के पास। क्योंकि मसीह खुदा जब मर गया तो नीचे के इलाके में उतरा और कैदी रूहों को साथ लेकर आसमानों पर गया चला, जो उस पर ईमान रखती थी। इसलिए किसी चीज का खौफ ना खाइए। मुश्किल बीमारी और ज्यादा कौन सी चीज हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? भूख, तंगी, काल, वबा आए हो, कोरोना वायरस क्यों ना है, इससे भी बड़े बड़े आने हैं। सुनिए, अभी तो ये बड़ा छोटा सा हल्का 3% सिर्फ चांसेस है डेथ के, 3%। 97% फिर भी ऑप्शन है बचने, उससे भी अगर हैवी आए तो लिखा रोमियो 8 में मुसीबत और तंगी हर बदकार पर आएगी, हर बदकार के ऊपर। खुदा से दूर गुनाह के अंदर जिसको खुदा के बेटे यीशु के कफारे की अहमियत का नहीं पता, उसके खून को पामाल करता है। हर बदकार के ऊपर लिखा मुसीबत और तंगी आएगी। बचे कितना बचता है? इस वबा से, कोरोना से बचेगा, अगले में पकड़ा जाएगा। ये पक्की बात है। कभी भी एक मैंने किताब पढ़ी, बड़ी अच्छी, वहां पर उसने कोटेशन दी, लिखा है एक गुनहगार शख्स हर वक्त खुदा के गजब के नीचे, हर वक्त भागे। कहां तक भागेगा? लिखा मुसीबत और तंगी हर बदकार पर आएगी, लेकिन लिखा जो उसके नेकोकारी में कायम रहते हैं, लिखा उनको इज्जत और ताज और बका का ताज मिलता है। यानी जो खुदा के साथ चलते रहते हैं, दुखों में, मुश्किल में, मुसीबत में, तंगी में, गुर्बत में, मुताजी में, खुदा के साथ 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 चलते रहते हैं, लिखा उनको जलाल और इज्जत का ताज मिलेगा। वही जो मसीह को मिला, एक ताज उसने ईमानदारों के लिए भी रखा है, जो नेकोकारी के साथ उसके चलते हैं, साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनके लिए एक ताज है। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, वो पेशरों के तौर पर जलाल में दाखिल हो गया। मैंने और आपने जाना है, इसकी कोशिश करनी, मेहनत करनी है। खुदा के साथ चलने में कोई नागा नहीं होना चाहिए। ये खुदा का दिन है, लॉर्ड से है, इसलिए हमने उसकी वर्शिप प्रस्तुत कर दी है। और जो यहाँ पर जाहिर करते हैं कि मैं उसका प्रस्ताव हूँ, वही आसमान पर खुदा की बातचीत में दाखिल हूँ। आइए अपने कदमों पर खड़े, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें, इसकी